हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो एल साइज फुल बाजू जेंट्स स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया है। आज इसका ये पार्ट नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें मुड्ढे की घटाई और गले की घटाई करना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पार्ट नंबर 1 मैंने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पर पार्ट 1 ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने इसमें फंदे लेना, बॉर्डर बुनना, ये जो डिज़ाइन बनाया गया है इस डिज़ाइन को बुनना बताया है। तो आप इसका पार्ट 1 चैनल पर ज़रूर देख लीजिए। तो आज पार्ट 2 में इसमें हम मुड्ढे की घटाई करेंगे और गले की घटाई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो बैक पार्ट है वो हमने बिल्कुल ही सीधी उल्टी सिलाइयों से बुना है। इसमें हमने डिज़ाइन नहीं बनाया है, फ्रंट वाले पार्ट में ही डिज़ाइन को बुना है। तो यहाँ बॉर्डर से लेकर और आर्म होल तक की मैंने जो लेंथ बनाई है वो इसकी मैंने 22.5 इंच की लेंथ तैयार की है। और अगर मैं आपको ये डिज़ाइन काउंट करके बताऊं, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये हमारा 24 सिलाइयों का डिज़ाइन है। तो देखिए यहाँ तक हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डिज़ाइन इसमें हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें हम मुड्ढे की घटाई शुरू करेंगे। तो ये देखिए, ये जैसे हमारे ये डिज़ाइन है 24 सिलाइयों के, 8 डिज़ाइन बना के 9वें डिज़ाइन की यहाँ पर मैंने पहली सिलाई सीधी साइड से बना दी है। और अब इसमें मैं उल्टी साइड से मुड्ढे की घटाई शुरू करूँगी। घटाई आप उल्टी या सीधी किसी भी साइड से कर सकती हैं। 24 डिज़ाइन बना, ये 24 सिलाइयों के 8 डिज़ाइन बना के 9वें डिज़ाइन की पहली सिलाई सीधी साइड से भी आप घटाई कर सकते हो, और 9वें डिज़ाइन की जो हमारी दूसरी सिलाई आएगी उल्टी साइड पर, इससे भी कर सकती हो। लेंथ बाकी हम हाइट के अनुसार ही बनाएंगे। मैंने इसमें 22.5 इंच की लेंथ बनाई है। और ये देखिए, ये जो इसका बैक पार्ट है ये तो हमारा बिल्कुल ही प्लेन है, तो इसमें हमें कोई डिज़ाइन वगैरह सेट नहीं करना होता है। तो इसमें मैंने जो घटाई की है बैक पार्ट में हमने 5 4 3 और 1 की घटाई की है, सेम दोनों साइड से। ठीक है, तो इसमें हमें बहुत आसान से हो जाएगा। और जो फ्रंट में हम घटाई करेंगे वो करेंगे 5 4 3 2 1 की। इसमें हमारी 13 फंदे दोनों साइड से घटे हैं बैक पार्ट में, और फ्रंट वाले में हमारे 15 फंदे कम होंगे, क्योंकि हमारे बैक पार्ट में हमने प्लेन बुनने के कारण 4 फंदे कम भी रखे हैं इसमें बैक पार्ट में। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ थोड़ी घटाई ज़्यादा रखी। तो ये देखिए, हम यहाँ से 5 फंदे की घटाई करेंगे। 2 फंदे का 1 कीजिए, फंदे को हल्का सा लूज छोड़ दीजिए और फिर सिलाई पर ले आइए। फिर से 2 का 1 कीजिए, 2 फंदे की घटाई होगी, इसे लूज रखिए, सिलाई पर लाइए, 2 का 1 कर दीजिए। 3, फिर से सिलाई पर लाइए और लूज रखना है और 2 का 1 कीजिए। 4, फिर से इसे लूज रखिए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए। 5 फंदे की घटाई हो गई। अब आगे आप डिजाइन के हिसाब से सीधे फंदे हैं तो सीधे बनाइए और उल्टे हैं तो उल्टे बनाइए। तो मैं सिलाई को बुन देती हूँ। तो ये देखिए, ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी साइड से 5 फंदों की घटाई करेंगे। बिल्कुल सेम तरीका है। 2 फंदे का 1 कर देंगे और इस फंदे को आप लूज रखिए, फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिए, फिर से सिलाई पर ले आइए और इसे लूज छोड़िए। तो ये हमने 2 का 1 किया, 3 फंदों की घटाई हो गई। फिर से हमने 2 का 1 किया, 4 फंदों की हो गई, इसे लूज रखिए, सिलाई पर लाइए और ये देखिए 5 फंदों की घटाई हो गई। आगे फिर वही करना है, जो फंदे आपको जैसे दिखाई थे वैसे करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। फिर यहाँ से हमारी 4 फंदे की घटाई होगी, फिर सिलाई बनेगी, फिर यहाँ से 4 फंदे की। और ये डिज़ाइन मैं आपको 24 सिलाइयों का बनाना बता चुकी हूँ, सेम उसी तरीके से आपका डिज़ाइन बनता जाएगा। तो देखिए 5 5 की दोनों तरफ से घटाई हो गई, फिर 4 4, फिर 3 3, 2 2 और 1 1। तो 1 तक की मैं घटाई कर लेती हूँ। फिर आगे इसमें देखते हैं फंदे हमारे किस तरीके से बचते हैं और यहाँ से हम डिज़ाइन को कैसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं इस बार इसकी ये 4 3 2 1 की घटाई और आगे पूरी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने अपनी घटाई को कंप्लीट कर लिया है। 5 4 3 2 1 ऐसे ही हमने इस साइड से की है, 5 4 3 2 1। तो अब ये घटाई कंप्लीट करने के बाद देखिए, ये वाले जो हमारे 12 फंदे हैं, इससे इधर ये जो डिज़ाइन था, इस डिज़ाइन में से हमारे 4 फंदे बचे हैं।
अगर आपके 122 फंदे होंगे ना तो आपके यहाँ ये घटाई पूरी होने के बाद 4 ही फंदे बचेंगे। अब अगर इन चारों फंदों को हम यहाँ पर जैसे एज स्टिच को छोड़ के इन 3 को सीधा बुनते हैं तो ये एक डिज़ाइन जो है इसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फंदे को तो एज स्टिच रखेंगे और इधर से एक फंदा हम और ले लेंगे और यहाँ पर इन 4 फंदों की हम एक केबल चला लेंगे, जिससे हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पर भरा भरा लगेगा और इसकी लुक भी अच्छी आ जाएगी। आपके जैसे मान लिया कोई इससे बड़ा साइज़ बना रहे हो, ज़्यादा फंदे हों, अगर डिज़ाइन आधा के लिए आधे फंदे बच जाए तो आप आधा डिज़ाइन एडजस्ट कर सकते हो, और अगर ऐसे ही बचें 4-5 फंदे तो आप एक कोई भी केबल चला सकते हो। इस तरह से हम अपने डिज़ाइन को यहाँ पर बनाएंगे तो इसकी लुक अच्छी आएगी। तो पहले फंदे को तो हम यहाँ पर एज स्टिच रख लेंगे क्योंकि ये हमारा सिलाई में आएगा। उसके बाद 3 फंदे तो हमारे ये सीधे बच रहे हैं इस वाले डिज़ाइन में से। एक फंदा हम इधर वाले डिज़ाइन में से ले लेंगे, ये जो इधर हमारे 12 फंदे हैं ना, इसमें से ले लेंगे और इसमें हम ये एक केबल बनाना शुरू कर देंगे। तो ये 2 फंदे छोड़कर नेक्स्ट वाले 2 फंदों को हम ऐसे ले लेंगे और इन 2 को उतार के इस हाथ की सिलाई पर कर लेंगे और इन 2 को हम यहाँ पर डाल लेंगे। और देखिए पीछे की साइड से ऐसे ये हमारी आ गए ना, इन 4 फंदों को अब हम ऐसे सीधा बुन देंगे। तो ये 4 फंदों की यहाँ पर एक केबल चलेगी जिससे हमारा ये डिज़ाइन अच्छा बनेगा। उसके बाद हमारे ये 12 की जगह 11 फंदे बच गए हैं। तो जब हम उल्टी साइड से बुनेंगे तो हमारे ठीक वही आ जाएंगे। इधर 2 सीधे हैं, ये 8 आपके उल्टे आ जाएंगे। इधर यहाँ ये एक सीधा फंदा इसमें चलेगा तो एक ही चलेगा अब इसके और इसके बीच में, ठीक है। इससे इसकी लुक अच्छी आ जाएगी। आगे आपका जो डिज़ाइन बन रहा है ना, जैसा भी बन रहा है उसी हिसाब से आप बना लीजिए। ये जो हम केबल बना रहे हैं ना, ये आप चाहो तो 4-4 सिलाइयों की रख लेना, 4 सिलाई पूरी करने के बाद आप ट्विस्ट करना, या 6 के बाद। मैं आपको ये थोड़ा सा बना कर ही दिखाऊंगी। आगे आप अपना डिज़ाइन देखिए कैसे बन रहा है, क्योंकि हम जो बना रहे हो बनाते टाइम ही आपको समझ में आएगा कि हमारा डिज़ाइन किस टाइप बन रहा है। उसको बनाइए। डिज़ाइन के लिए हमने पार्ट 1 में पूरा क्लियर किया हुआ है। आगे फिर हम 4 फंदों पर केबल बुनेंगे। तो मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ इसको। तो ये देखिए अपने डिज़ाइन के अनुसार बनाते हुए हम लास्ट में आ गए। लास्ट में ये जो 12 थे, एक फंदा मैंने इसमें से रख लिया और 4 हमारे ये बचे थे। तो टोटल अब हमारे 5 फंदे हैं। एक को हम एज स्टिच रख लेंगे और 4 फंदे पर हम केबल बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, पहले वाले 2 फंदे छोड़कर आगे वाले 2 फंदे में हम सिलाई डालेंगे। इन 2 को ऐसे उतार लेंगे और पीछे की सिलाई पर हम ऐसे डाल देंगे और ये वाले जो फंदे इनको ला के हम आगे कर देंगे और इन 4 फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। ये केबल मैं पहले चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। सबसे आसान केबल होती है। हम कोई भी कोटी, जैकेट, स्वेटर बनाते हैं तो इस तरह से इस केबल वाले डिज़ाइन में हम साथ में घटाई के बाद इसको चला सकते हैं। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर हमें जो फंदे जैसे दिखाई देंगे हम वैसे ही बुन लेंगे। तो ये स्टार्टिंग के हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। एज स्टिच को आप चाहो तो स्लिप कर लीजिए। 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए धागा पीछे करेंगे। यहाँ पहले हमारे 2 सीधे होते थे, अब एक हमने इधर वाले डिज़ाइन में ले लिया तो अब ये हमारा एक ही फंदा सीधा चलेगा यहाँ पर। आगे फिर आपके जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही आप इसको बुन लीजिए। लास्ट में भी आपका यहाँ पर ऐसे ही होगा, ये एक फंदा सीधा और आगे के 5 उल्टे। ऐसे करके आपने इस सिलाई को बनाना है। सीधी साइड पर फिर आपके जो फंदे जैसे दिखाई देंगे, सीधे हैं सीधे, उल्टे हैं उल्टे, डिज़ाइन हमें देखना है डिज़ाइन हमारा कैसे चल रहा है, उसी हिसाब से हमने सीधी साइड की सिलाई को बुनना है। वो इस वाली केबल के हिसाब से तीसरी सिलाई आ जाएगी। चौथी सिलाई फिर उल्टी साइड पर इस केबल के हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको, फिर वो जैसी दिखाई दे वैसी बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने 4 फंदे की यहाँ पर केबल बनाई, ये हमारी 4 सिलाइयाँ यहाँ पर पूरी होगी। पहली पर हमने ट्विस्ट किया, फिर दूसरी उल्टी साइड से, तीसरी सीधी साइड से जैसे फंदे थे वैसे बना दिए, चौथी उल्टी साइड से। अगर आपको 4 सिलाइयों पर ये केबल ट्विस्ट करनी हो तो अब 5वीं सिलाई पर इनको ट्विस्ट कर दीजिए। लेकिन मैं जो है 6 सिलाइयों के बाद इसको ट्विस्ट करूँगी। करने का तरीका वही होगा। ये एज स्टिच हो गया। इन 4 फंदों में से इन 2 को छोड़ के इन 2 में हम ऐसे आगे से सिलाई डालेंगे और इनको आगे कर देंगे। मैं करके दिखाऊंगी। 4 मैंने बनाई हैं, 5वीं सीधी साइड से और छठी उल्टी साइड से, वैसे ही हम इनको बुन लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये ट्विस्ट करने के बाद ये सिलाइयाँ बुन ली, यानी 6 सिलाइयाँ हमारी पूरी हो गई। अब 7वीं सिलाई है,
तो इस पर हम अपनी केबल को फिर से बनाएंगे। एज स्टिच हो गया, धागे को पीछे करेंगे। और एक बात का ध्यान रखिए, जैसे मैं तो यहाँ एक फंदे से ही सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर आपको लगे कि मेरे से एक फंदे पर सिलाई कंप्लीट नहीं होगी, केबल आ जाएगी, तो आपने क्या करना है, यहाँ स्टार्टिंग में आप 2 उल्टे रख लीजिए और फिर ये 4 फंदे की केबल बना लीजिए। और आगे आपके जो 12 थे ना, इसमें से 10 बच जाएंगे। 10 में से यहाँ एक फंदा उल्टी साइड से सीधा चला लीजिए और 9 फंदे आपके ये इधर बच जाएंगे। आप इस तरीके से एडजस्ट कर लेना। आप अपना देख लीजिएगा कि एक फंदे पर सिलाई आप कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं, ठीक है, ताकि फिनिशिंग आए। अब ये 2 छोड़ के नेक्स्ट वाले 2 फंदे में हम इस तरीके से ये सिलाई डालेंगे और इन 2 को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। इन 2 को लाएंगे और आगे डाल देंगे। यहाँ पर हमने ये जो 4 फंदे रखे हैं, अब ये हमारा बस ऐसे ही डिजाइन इसमें चलेगा। 6 सिलाइयों पर हम इसको ऐसे ही 6 के बाद 7वीं सिलाई पर ट्विस्ट करेंगे। और ये हमारा डिजाइन पहले से मैं आपको बता चुकी हूँ, बिल्कुल सेम बनेगा। यहाँ पर भी आप ऐसे ही बनाइए। अब हमें इसकी जो लेंथ बनानी है ना, क्योंकि गले की घटाई करनी, तो घटाई करने के लिए आप यहाँ पर देखिए, हमने इसके जो बैक पार्ट है इसमें अपनी आर्म होल की लेंथ कंप्लीट की हुई है। ये इस तरह से राउंड में नाप करके यहाँ तक मैंने 10 इंच बनाई है। तो इसमें हमारी लार्ज एक्सल साइज़ तक इतनी ही लेंथ बनेगी। डबल एक्सल होगा तो 10.5 कर लीजिएगा। ये देखिएगा, ये ऐसे आप जब नापोगे राउंड में करके, क्योंकि ये हमारी जो गोलाई होती है ना, इसको हम गोलाई में ही नापेंगे, तो इसको खींचना नहीं है, नॉर्मल रखिएगा बिना खींचे। और ऐसे रख के नाप के देखिए, ये 10 इंच है हमारा। तो अब जब हम ये फ्रंट वाला पार्ट बना रहे हैं, तो ठीक ऐसे ही हमारी 5 इंच की जब लेंथ हो जाएगी राउंड में नाप के, तब हम इसमें गले की घटाई करना शुरू करेंगे। किसी भी पार्ट को आपने खींचना नहीं है, नॉर्मल ऐसे रखना है। ऐसे नापिएगा और ये देखिएगा, हम इसको ऐसे 5 या 5.25 हमारा यहाँ तक होगा, इतना हम इसको बुन लेंगे। उसके बाद इसमें हम गले की घटाई करेंगे। तो अब मैं इसको बुन लेती हूँ, फिर आपको इसमें गले की घटाई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने ये कंप्लीट कर ली है। इस तरह से जब इसका राउंड में नाप लेते हैं, तो ये मैंने 5.5 इंच तैयार कर ली है। 5.25 या 5.5 इंच आप बना लीजिए। 1-2 सिलाई ऊपर नीचे होती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको गले की घटाई का सबसे आसान तरीका ये बता देती हूँ कि हमें ये लंबाई का हिसाब कैसे रखना होता है। चाहे हम बच्चे का बनाएं, बड़े का बनाएं, किसी के लिए भी बनाएं, बैक पार्ट को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जितनी हमने आर्म होल ये जो लेंथ बनाते हैं, इस लेंथ को देख लेते हैं, उसकी हाफ हो जाए या उसे 1-2 सिलाई नीचे या 1-2 सिलाई ऊपर, यानी गला हमें किस हिसाब से डीप रखना है। तो मेन जो सही नाप आता है गले का, वो इसी हिसाब से आता है कि हम जो लंबाई रखें आर्म होल की, उसके आधे तक राउंड में ऐसे करके नाप बुन लें और फिर हम अपने गले की घटाई करें, तो गले की शेप अच्छी आती है। जो वी गला बनाते हैं, तो वी गले का हमें क्या करना होता है, जैसे हम मुड्डे की घटाई शुरू करते, 5 फंदे की यहाँ से की, फिर 5 फंदे की जब हम यहाँ से करके सिलाई को बुनना शुरू करते हैं, तो बीच में आके हमारी गले की घटाई वी गले में शुरू हो जाती। गोल गले की हम घटाई करके जितने मुड्डे की लेंथ होती है उसकी आधी बुन लेते हैं और फिर हम घटाई शुरू करते हैं। तो देखिए, अब जो हम इसमें घटाई करेंगे वो मैं आपको पहले लिखित में बता देती हूँ। देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। देखिए, जो हमने इसके बैक पार्ट में घटाई की है वो तो मैं आपको पहले भी बता चुकी, 5, 4, 3, 1 की है, यानी 13 फंदे घटाए। लेकिन फ्रंट वाले पार्ट में हमने 5, 4, 3, 2, 1 की घटाई की है, क्योंकि बैक पार्ट में हमारे 118 फंदे हैं, फ्रंट वाले में 122 फंदे हैं। तो ये हमारी जो मुड्डे की घटाई हुई है वो 15 फंदे की एक साइड से और 15 फंदे की एक साइड से, यानी हमारे 30 फंदे कम हो गए। तो हमारे कुल फंदे थे 122, उसमें से हमने 30 घटा दिए। तो अब हमारे पास जो सिलाई में ये फंदे हैं, ये हैं 92, यानी 92 फंदे। अब 92 में से हम जो कंधे के फंदे रखेंगे वो रखेंगे 31 और 31। तो 92 में से जब हम 31 यानी 62 फंदे घटा देते हैं, तो हमारे बचते हैं 30 फंदे, यानी जो हमारी गले की अब ये घटाई होगी ये इन 30 फंदों से होगी। तो 30 में से भी हम क्या करेंगे, जो गले के हम बीच में फंदे घटाएंगे वो 14 फंदे एक बार में ही बाइंड ऑफ कर देंगे। तो 14 फंदे बाइंड ऑफ करने से फिर बच जाते हैं हमारे पास 16 फंदे। 8 फंदे की घटाई ऐसे जाएगी, 8 फंदे की घटाई दूसरी साइड से जाएगी। तो जो 8 फंदे की घटाई होगी उसमें हमारी 3, 2, 1, 1 ऐसे हम घटाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर हैं 92 फंदे। 92 में से हमें 14 फंदे बीच में बंद करने हैं।
घटाई आप सीधी या उल्टी किसी भी साइड से कर लीजिए, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। जिस साइड की सिलाई पर आप करना चाहो उसी से कर सकते हो। तो हमारे पास जो अब 92 यानी 92 फंदे हैं, उसमें से हमें 14 फंदे बीच में बंद करने हैं। तो ये अगर हम 14 फंदे 92 फंदे में से निकालें तो हमारे पास बचेंगे 78 में से अब 39 यानी 39 फंदे इधर के, 39 फंदे इधर के। तो अब हम उल्टी साइड से घटाई करेंगे। आपका मन करे सीधी साइड से कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 39 फंदे हमारे एक साइड के बच गए, इनको हम अपने डिजाइन के हिसाब से बुन लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन के अनुसार मैंने फंदों की बुनाई कर ली है। मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ। देखिए पेयर में गिनूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पेयर यानी 19 दूनी 38 और ये लास्ट का हमारा बच गया 39 फंदे हमने बुन लिए। अब हम ये जो हमारे 14 फंदे हमें बीच में बाइंड ऑफ करने हैं, इनको बंद कीजिएगा। देखिए 2 फंदे का आप यहाँ पर एक फंदा कीजिए और इस फंदे को आप ऐसे लूज रखिएगा। अगर आपने ये टाइट बुना तो जब आप गला बनाओगे ना, तो यहीं से आपकी गले की शेप ख़राब हो जाएगी फंदे उठाने के बाद भी। इसलिए इस फंदे को लूज छोड़िए और नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर 2 का 1 कर दीजिए। फिर से इस फंदे को आप सिलाई के ऊपर लाइए और लूज छोड़िएगा और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिएगा। ऐसे ही लूज फंदा रखना है, सिलाई पर लाना है और 2 का 1 करना। ऐसे करके आप यहाँ पर 14 फंदों को बंद कर दीजिए, यानी 14 फंदे बाइंड ऑफ कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इन 14 फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है। अब आगे के जो हमारे फंदे हैं, हम फिर से अपने डिजाइन के अनुसार इनको बुन लेंगे। तो ये देखिए मैंने लास्ट तक अपनी सिलाई को बना लिया। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। अगर आपने उल्टी साइड पे यहाँ से सीधी साइड से घटाई की होगी तो उल्टी तरफ आ जाओगे, बस इतना ही अंतर आएगा। अब हम यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारे 39 फंदे हैं, इनको अपने डिजाइन के हिसाब से हम यहाँ तक इनको बुन लेंगे। इसमें हमारी घटाई उल्टी तरफ से होगी, इस वाले पार्ट में हमारी सीधी साइड से। अब आगे की जो घटाई होगी वो होगी। दोनों पार्ट में बस चाहे आप सीधी साइड से घटाई करना चाहे उल्टी साइड से घटाई करना, यही अंतर आएगा। एक पार्ट में आपकी सीधी तरफ घटाई होगी, एक में उल्टी तरफ। दोनों पार्ट अब आपके अलग अलग बुने जाएंगे क्योंकि 2 हिस्से हमारे हो चुके हैं। तो अब हमारा पहले इधर का बुना जाएगा। इन 39 फंदों की मैं बुनाई कर देती हूँ। तो ये देखिए सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए इस साइड पे। यहाँ से अब हम 3 फंदों की घटाई करेंगे, जैसे हम मुड्डे की घटाई करते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से। तो ये देखिए 2 फंदे का 1 कीजिए, फंदे को आप लूज छोड़िए, सिलाई पर लाइए, 2 का 1 कर दीजिए। फिर से इसे लूज छोड़िए और सिलाई पर लाइए और 2 का 1 कर दीजिए। इस तरह से हमारी ये 3 फंदे की घटाई हो गई। अब हम डिजाइन के अनुसार अपनी सिलाई को बुनेंगे, फिर सीधी साइड से भी सिलाई को हम बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सीधी साइड से भी सिलाई को बुन लिया। अब आप यहाँ पर समझ लीजिए, अब उल्टी तरफ आएंगे तो फिर हम यहाँ से 2 फंदे घटाएंगे, फिर 1-1 करके हमें तब तक घटाई करनी जितने फंदे हमें शोल्डर के रखने हो। 31 फंदे हमारे रहेंगे। फिर हम ऐसे ही एक बार 2 की घटाई कर देंगे, फिर 3 बार हमारी ऐसे ही उल्टी साइड पर 1-1 की घटाई होगी, तो 8 फंदे हमारे घट जाएंगे। फिर जो 31 फंदे बचेंगे उनको हम अपने डिजाइन के अनुसार बुनते हुए इसकी आर्म होल की लेंथ को पूरा कर लेंगे जितनी हमने बैक पार्ट में बुनी है। बैक पार्ट में हम 2 से 3 सिलाइयों की घटाई करेंगे, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। फिर इधर वाली साइड पे आपने क्या करना, जब ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाए, फिर आपने यहाँ पर अपनी ऊन को जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ से बताया, आपने पहले 3 फंदों की घटाई करनी है, सिलाई को बुन लीजिए, फिर उल्टी तरफ की सिलाई। सीधी साइड पर आओगे, फिर 2 फंदों की घटाई करनी है, फिर आप सिलाई को बुनिए, उल्टी तरफ की बुनिए, फिर 3 बार 1-1 की घटाई करके फिर जो फंदे बचे अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ को पूरा कर दीजिए। तो इस तरीके से तो आपकी होगी ये वाली घटाई। अब मैं आपको इसकी बैक पार्ट में भी घटाई बताती हूँ कि हमें 2 या 3 सिलाइयों की घटाई करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है बैक वाले गले में, नहीं तो फिर वो ज़्यादा डीप में चला जाता है। 2 या 3 सिलाइयों में ही हम इसकी घटाई करेंगे। तो ये देखिए बैक पार्ट में हम 2 या 3 सिलाइयों में ही घटाई को पूरा करते हैं। आप यहाँ पर भी सीधी या उल्टी किसी साइड से भी कर लीजिए, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। लगभग हमारी 10 इंच या 10 इंच से 1-2 पॉइंट ऊपर ही हमारी लेंथ में जो है ये पूरी हो जाएगी।
तो हमने शोल्डर के जो फंदे रखे फ्रंट वाले पार्ट के वो रखे हैं 31, तो 31 ही हम रखेंगे बैक पार्ट के। तो यहाँ पर हमें क्या करना, 3 फंदे की एक सिलाई में ही घटाई करनी है। तो यहाँ जैसे मैं सीधी साइड से ही बुनती हुई आ रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 34 फंदों की बुनाई कर ली है। 31 फंदे हमारे शोल्डर के और 3 फंदे मैंने रखे हैं ये घटाई के। उसके बाद हम क्या करेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और आगे 34 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए इस तरीके से आपने करना है। 2 का 1 कीजिए, फंदे को आप लूज छोड़िए, टाइट करोगे तो शेप अच्छी नहीं आएगी। फिर 2 का 1, इसे लूज छोड़िए और सिलाई के ऊपर ले आइए। फिर से 2 का 1 सिलाई के ऊपर लाइए, फिर से 2 का 1, ऐसे करते हुए 34 यानी 34 फंदे रहने तक इन फंदों को आप बंद कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए, ये जो फंदा आपका लूज होगा तभी आपका यहाँ से ढीला ढीला बनेगा और जब आप फंदे उठाओगे तो गले की जो शेप आएगी वो बहुत सुंदर आएगी। तो ऐसे करते हुए मैं 34 फंदे रहने तक इन्हें बीच में बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इन बीच के फंदों को बंद कर दिया। अब हमारे पास ये 34 फंदे, 33 फंदे तो ये वाले हैं और 34वां फंदा ये जो हम बंद करते हुए आ रहे हैं हमारा सिलाई के ऊपर ये है। अब हम धागे को पीछे करेंगे और आगे के फंदों को हम बिल्कुल सीधा बुन देंगे। तो यानी ये हमारी अभी एक सिलाई इसमें बनी है जिसमें हमने फंदों को बाइंड ऑफ किया है। 2 सिलाइयाँ और बनेगी, यानी टोटल 3 सिलाइयों में हमारी बैक पार्ट की जो घटाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी पहली सिलाई है घटाई में जिसमें हमने फंदों को बाइंड ऑफ किया है। तो ये सीधी साइड के फंदे बना के फिर उल्टी साइड से भी सिलाई को आप बुन लीजिए। तो ये देखिए मैंने उल्टी तरफ से भी सिलाई को बुन लिया, यानी टोटल हमारी घटाई में 2 सिलाइयाँ बनी। पहली सिलाई पर हमने ये फंदे बंद ऑफ किए, बंद कर दिए और दूसरी सिलाई हमारी उल्टी तरफ से बुनी गई। अब ये लास्ट तीसरी सिलाई, 3 ही सिलाइयों की बैक पार्ट में घटाई होगी। तो अब देखिए यहाँ पर हमें 3 फंदों की घटाई करनी है। तो मैं यहाँ पर इस वाली सिलाई को छोड़ दूँगी क्योंकि इधर हमें फिर घटाई करनी, नहीं तो इसी में ये फंदे आ जाएंगे, फिर हमें पलटना होगा। तो हमने अपनी एक्स्ट्रा सिलाई ले ली है और यहाँ से हम 3 फंदों की घटाई करेंगे। देखिए 2 फंदे का 1 करेंगे, इस फंदे को हम लूज रखेंगे, सिलाई के ऊपर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदे हो गए, फिर से इसको सिलाई के ऊपर लाएंगे लूज रखते हुए और 2 का 1 कर देंगे। अब 1 फंदा तो ये और 30 फंदे हमारे ये बच गए। अब इनको हम सीधा सीधा बुन देंगे। तो बस यही 3 सिलाइयों में हमारी बैक पार्ट की घटाई कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम इधर वाली साइड पे धागा जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए ये 31 फंदे हमारे बच गए। शोल्डर के लंबा सा धागा काट के मैंने इसको छोड़ दिया है और दूसरे वाली जो ऊन हमारी है इसी की, अब ये जो बच गई इसको हम यहाँ पर बांध लेंगे इस हिस्से पर। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी ऊन को जॉइंट कर लिया है जहाँ से हमने बाइंड ऑफ करना शुरू किया था। अब यहाँ से देखिए इस साइड से हम बुनते हुए आए थे ना, तो हमारी ये एक सिलाई बुनी गई है। इधर वाली साइड पर इस दूसरी सिलाई पर ही हमारे 3 फंदों की घटाई होगी, इसमें हमारी तीसरी पर हुई, बस यही अंतर आएगा। सिलाइयाँ वही हमें 3-3 ही बुननी है। तो देखिए यहाँ से हम 2 का 1 करेंगे, फंदे को लूज छोड़ेंगे, सिलाई पर ले आएंगे, फिर 2 का 1, 2 फंदे घट गए, फिर सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब आगे हमारे ये 30 फंदे हैं, एक ये हो गया, इनको हम उल्टी तरफ है ये तो उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिर ये हमारी 2 सिलाई पूरी होंगी, तीसरी सिलाई आएगी सीधी साइड पर, उसको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर जब हमारी बुनाई हो जाएगी तो 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब ये उल्टी साइड की और फिर एक सीधी साइड की सिलाई मैं बना देती हूँ, आप भी ऐसे ही बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये बैक पार्ट की घटाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं ये जो फ्रंट वाले पार्ट है इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया है सेम तरीके से अब आप ऐसे घटाई कीजिए और इसकी मैं जितनी लेंथ हमारी बैक पार्ट में है सेम उतनी ही लेंथ बना लेती हूँ। बस जैसे आप बताया आप इसी तरीके से अब घटाई करके फिर इसकी लेंथ बनानी है, इसको पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसके कंधे जोड़ना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड के पार्ट इसके कंप्लीट हो गए हैं। आप सब इसके गले की शेप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर एकदम गोलाई में आई है। तो गले की घटाई कंप्लीट हो गई है, आर्म होल की जो हमारी लेंथ है ये भी पूरी हो गई है। तो आप इसे 10 इंच या 10 इंच से 1-2 पॉइंट ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप बना लीजिए।
अब हम इसके कंधे जोड़ेंगे। तो कंधे जोड़ने के लिए देखिए आप सुई से भी जोड़ सकते हैं और सिलाइयों से भी। मैं इसके कंधे सिलाइयों से जोड़ूंगी। सुई से जोड़ने की वीडियो मैं पहले ही चैनल पर डाल चुकी हूँ। तो सिलाइयों से क्या करेंगे, ये हमारा सीधा पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट हमने रखा हुआ है, ये भी सीधा है। तो सीधे से ऐसे हम सीधा मिला लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर अब देखिए ये वाली जो हमारी सिलाइयाँ हैं, इनके इधर हमारे ये नोक हैं। तो सबसे पहले हम अपनी सिलाइयों को पलट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दूसरी सिलाई में फंदे डाल लिए हैं। और अगर आपके एक ही साइड पर दोनों नोक हो जाएं तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आपको पलटना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे दोनों अलग अलग थे तो मैंने दूसरी सिलाई में डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों सिलाइयों को ऐसे पकड़ेंगे। और जैसे कि अगर आपका इस तरफ धागा हो तो इस साइड से आप फंदे डालना शुरू करना, तो इस साइड से आप बाइंड ऑफ कर लेना। और दोनों ही साइड हो तो किसी भी तरफ से डाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने इधर का बहुत छोटा धागा छोड़ा हुआ है और ये काफ़ी बड़ा है, तो हम इधर से डालना शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक फंदा जैसे कि हम बैक साइड से लेंगे, ये देखिएगा इस तरीके से एक। चाहे पहले आप अपनी तरफ का भी ले सकते हो, लेकिन फिर तरीका वही होगा। अगर पहले अपनी तरफ का लिया तो फिर हम बैक साइड का लेंगे। फिर एक धागा हमारा, ये फंदा नीचे गिर गया था, मैंने इसको उठा लिया है। एक इधर का लेंगे हम, ये वाला। फिर से हम एक पीछे वाली सिलाई का लेंगे, एक इस सिलाई का। तो ऐसे हमें इन फंदों को एक सिलाई में डाल लेना है। एक अपनी तरफ से डाल लेंगे, एक हम बैक साइड से डाल लेंगे। तो हमारे पास 31 फंदे दोनों सिलाइयों में हैं। तो ऐसे करके हम एक ही सिलाई में इन फंदों को कर लेंगे। एक बार अपनी तरफ का फंदा डालेंगे, एक बार बैक साइड का। ऐसे करके हमें इनको एक में करना है। तो ये देखिए हमने ये एक सिलाई में अपने फंदे कर लिए हैं। ये हमारी आर्म होल से आर्म होल ऐसे सेट हो जाती है। अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए बाइंड ऑफ कैसे करना है। स्टार्टिंग में हमारे ये दो फंदे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, दो का एक करेंगे। इस फंदे को ना तो आपने लूज छोड़ना है और ना ही टाइट करना है, नॉर्मल रखिए। और नेक्स्ट वाले दो फंदे साथ में लेकर तीन का एक कर दीजिए। फिर से इसे नॉर्मल रखते हुए सिलाई पर डालिए और नेक्स्ट वाले दो फंदे लेकर तीन का एक कर दीजिए। ऐसे करके आप इन सभी फंदों को बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे ये कंधे जॉइंट हो गए हैं। अब ठीक इसी तरीके से आपने दूसरी साइड के कंधों को जोड़ लेना है। तो मैं अब ये दूसरी साइड के जोड़ के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कंधे इसके हमने जोड़ लिए हैं और गले की जो गोलाई वाली शेप है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर आई है। ना ज़्यादा हमारा गला डीप है और ना ही ज़्यादा छोटा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर कर देना। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके गले को बनाना बताऊंगी कि इसमें हमें फंदे कितने उठाने हैं और बुनाई कितनी और कैसे करनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।